नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ के हाल के कुछ बयानों से और फैसलों से उन्होंने ये साफ संदेश देने की कोशिश की है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब ये किसके लिए कहा है और क्या बयान है और क्या क्या फैसले हैं उनके, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो उन्होंने पहले विषय के ऊपर बात की वो है बुलडोज़र को लेके। अब इसको लेके खूब चर्चा होती रहती है, विवाद भी होता है कि अरे बुलडोज़र इसके यहाँ चल गया, उसके यहाँ चल गया, मुसलमानों के यहाँ चल गया, जबकि एकदम ये फर्जी बात है। इसके उसके यहाँ नहीं चलता है या मुसलमान देख के नहीं चलता है। उन्होंने भी यही कहा योगी आदित्यनाथ ने कि जो अवैध बनाता है उसके ऊपर चलता है, तो अपने ऊपर नहीं चलवाना है तो अवैध इमारत या घर या मत बनाओ। अब विपक्षी और कुछ लोग कहते हैं कि कोर्ट ने कहा था मत चलाओ, ये मत करो। कोर्ट ने कहा क्या है कि आरोप लगे तो सीधा उसके ऊपर बुलडोज़र चला दो, इस वजह से कि वह आरोपी है, ये नहीं करना है। तो ये होता भी नहीं है। जो भी आरोपी रहता है उसके यहाँ पहले से नोटिस पहुंचा ही रहता है। जैसे बाकी किसी के यहाँ भी अवैध बनाता है तो नोटिस पड़ा रहता है। अब कौन सरकार को इतना ध्यान है कि इसके यहाँ पकड़ो, उसको पकड़ो, उसका घर गिराओ? पड़ा है, पड़े रहने दो। लेकिन जब आरोप लगता है, हाईलाइट होता है, तो अधिकारी सब जागता है, क्योंकि अधिकारी भी तो भ्रष्ट है। तब जब जागा तो लगा अरे इसका तो अवैध है, नोटिस पड़ा हुआ है, अब इसका घर गिरा दो। कोर्ट में ऐसा प्रेजेंट करता है आरोपी पक्ष की जैसे आरोप लगा इसलिए गिरा है। लेकिन जब सरकार भी अपना पक्ष रखती है तो पता चलता है कि नहीं, इसका तो घर अवैध था, अब गिरा दिया गया। तो कोर्ट की जो टिप्पणी रहती है वो शुरुआती ऑब्जर्वेशन रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब केस में जब बात आगे बढ़ती है तो कोर्ट को भी लगता ही है कि नहीं, ये अवैध था इसलिए गिराया गया। दूसरा, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो चैत्र नवरात्र शुरू हो गया है तो जितना भी मांस मछली जो भी नॉनवेज आइटम है वो मंदिर के प्रांगण ये सब जो है इसके 500 मीटर के आसपास नहीं होगा, नहीं बिकेगा। और जो भी अवैध बुचड़ खाने हैं कई सालों पहले तो ज़्यादातर को ख़त्म कर दिया, लेकिन नए नए तो उगते ही रहते हैं, क्योंकि भ्रष्ट अफसरों की तो कमी पुलिस वालों की है नहीं। तो उनको फिर चिन्हित करो, फिर निपटाओ। अब अवैध बुचड़ खाने किस समाज के लोग ज़्यादा चलाते हैं, तो मैसेज साफ चला गया। तीसरा, इसी से जुड़ा हुआ बात कि ईद में सड़कों पे कई जगह नमाज पढ़ी गई। पश्चिम बंगाल में हिंदू होके भी हिजाब करके नमाज पढ़ रही थी ममता बनर्जी, लेकिन यूपी में ये सब नाटक नहीं चलता है। मस्जिद है, नमाज पढ़ो, भीड़ ज़्यादा है, घर जाओ वहाँ नमाज पढ़ो। यही योगी आदित्यनाथ का कहना था कि सड़कें चलने के लिए होती है, नमाज के लिए नहीं। जो कि बात बिल्कुल सही है कि भाई अब तुम सड़क घेर देगा, एम्बुलेंस जाना है, किसी को कुछ काम है, जाएगा कैसे? और भी ईद जैसा दिन तो और लंबा जाम और लंबा भीड़। तो पुलिस ने रोका तो कई जगह झड़पें हो गई, कई जगह तो आपस में झड़प हो गई, मुसलमान की खुद मुसलमान से। कोई ओवैसी के स्टाइल में कहे तो फलस्तीन का झंडा लेके कुछ लोग नाच रहा था। कुछ लोग ईद जैसा पावन दिन को भी काली पट्टी लगा के वक्फ बिल जो आज पेश होने वाला है उसको लेकर उसी का विरोध में लग गया कि काली पट्टी हम विरोध कर रहे हैं वक्फ बिल का। मतलब ईद को भी काला ईद बना दिया, पवित्र दिन को भी नापाक कर दिया। मतलब मुसलमान खुद ही अपने धर्म की, खुद ही अपने समाज की ऐसी तैसी करने में लगी रहती है। ये एकमात्र ऐसा समाज है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और बात योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुसलमानों को सीखना चाहिए हिंदुओं से कि कैसे अपना धार्मिक जलसा उत्सव मनाया जाए, क्योंकि यही महाकुंभ हुआ, 60 करोड़ के आसपास लोग गए। एक घटना हुई जो दुखद घटना हुई, कुछ लोगों की मौत हुई, लेकिन इतना बड़ा भीड़ में और क्या क्या हो सकता था और कितना बड़ा लेवल का दुर्घटना हो सकता था वो नहीं हुआ। इतना बड़ा कार्यक्रम था, इतने सारे लोग थे। तो ये धर्म सिखाता है संयम, अनुशासन, जो कि मुसलमान समाज को सीखना चाहिए। और ये लोग करते क्या है, ईद में ही गोलीबारी, आपस में ही फलस्तीन का झंडा काली पट्टी लगा के, मतलब क्या हो रहा है ये? योगी आदित्यनाथ ने ये भी एक तरह से तंज कसा कि ताजिया और ये मुहर्रम ये सब जो जुलूस लेके निकलते हो, थोड़ा हाई टेंशन तार से थोड़ा अपना झंडा उंडा को थोड़ा कम रखो, लग वग जाएगा, झटका उटका मरमुरा जाएगा, फिर नाम आएगा सरकार का कि बेचारा मुसलमान मर गया। तो थोड़ा संयम रखो त्योहारों में, एकदम बेलगाम लफुआ जैसा उटपटांग हरकतें मत करो। पाक पवित्र त्योहार है, पाक पावन पवित्रता के साथ मनाओ। सीखो कांवड़ यात्रा कैसे निकलती है। ये भी कहा कि जो लोग पथराव करते हैं, जो कांवड़ यात्रा हो
या और भी जितनी यात्राएं हो, धार्मिक शोभा यात्रा जो भी, तो उस सभी पर कड़ी कार्रवाई होगी और उन सभी के घर पे बुलडोज़र चलेगा जैसे पता चला कि उनका घर अवैध है। जैसा कि कहे पहले कि अवैध तो इन ज़्यादातर उपद्रवी लोग का रहता ही है। पता चल जाता है आरोप लगने की वजह से वो इसका घर है, तो काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है पेंडिंग में, चला दो बुलडोज़र। और इसी से जुड़ा एक और वक्फ का मामला है। तो वक्फ को लेकर योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि वक्फ जो है वो अवैध ज़मीन वसूली गैंग की तरह है। जहां हाथ रख दिए, ये मेरी ज़मीन है लाओ बेटे, ये मेरी ज़मीन है लाओ बेटे। मतलब वक्फ तमिलनाडु में एक गांव जहां 1500 साल पुराना मंदिर है, उसको कह दिया वक्फ की प्रॉपर्टी। मुकेश अंबानी के घर को कह दिया वक्फ की प्रॉपर्टी। मतलब जहां मन उसको कह दिया वक्फ की प्रॉपर्टी। मतलब रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास है। ये वक्फ वाले क्या कहते हैं, हिंदू बोर्ड इनके पास कितनी ज़मीन है, वो ज़मीन कब्जाते नहीं है, लोगों ने दान की हुई है, उसका कोई ऑफिशियल मान्यता नहीं है, वो सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। वक्फ ऑफिशियल है, सरकारी सैलरी मिलता है सब एम्प्लॉय जो है उसके। और वक्फ को खिलाफ में कोई कोर्ट भी जा नहीं सकता उसके फैसले के। बहुत लंबा प्रोसीजर है, अगर जाने को कोई तैयार हो तो, नहीं तो ट्रिब्यूनल में ही सब मामला चलेगा। उसी को लेकर हड़बड़ाहट मचा हुआ है विपक्ष में। तो योगी आदित्यनाथ का यही कहना था कि वक्फ के नाम पे जो इतना ज़मीनें और जायदाद ली हुई है, इसको लेके क्या किसी के लिए भलाई का काम किया क्या? कोई अस्पताल, कोई यूनिवर्सिटी सही से चलाया क्या? हिंदू को लेकर सवाल उठाता है बोर्ड, ये वो, उनके पास ज़मीनें हैं तो वो तो अस्पतालें चला रहे हैं, विद्यालय चला रहे हैं, समाज में फ़ायदा हो रहा है। किसी का हेल्थ ख़राब है तो अस्पताल में जा रहा है तो उसका फ़ायदा हो रहा है। मुसलमान क्या कर रहे हैं, बस खाली माल बना रहे हैं अपने गरीब तबके के लोगों के लिए, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी का छोड़ ही दो। तो योगी आदित्यनाथ का चाहे नमाज को लेके बात हो, बुलडोज़र को लेके बात हो, अवैध बुचड़ खाने को लेके बात हो, या ये वक्फ की प्रॉपर्टी और इनको लेके बात हो, मतलब साफ सीधा यही है कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि तुष्टीकरण हम किसी का करने वाले हैं नहीं, क्योंकि मुसलमान 20-25% है ही यूपी में, और 30-35% से ज़्यादा उनको गरीब वाला योजना का फ़ायदा मिल रहा है, मिलेगा ही। क्योंकि जिनकी दलितों से भी ज़्यादा बुरी स्थिति हो, कोई मुसलमान गांव चले जाओ, गली मोहल्ला चले जाओ, लगता है कि कौन सा गटर खाना में आ गए, तो उनको तो सुविधा मिलना ही है ज़्यादा। तो योगी का यही कहना था कि सुविधा हम देंगे, त्यौहार मनाओ, कायदे में रहते हुए सब ठीक है, लेकिन तुष्टीकरण नहीं होगा, क्योंकि सेकुलर दल तुमको चढ़ा के रखा है तो हम नहीं चढ़ाने वाले। बात सिंपल सीधा यही है सभी के लिए। कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, और नहीं कायदे में रहोगे तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि योगी आदित्यनाथ का सिंपल मैसेज यही है, हिंदू हो मुसलमान हो, कायदे में रहो तो फ़ायदे में रहोगे, बात ख़त्म। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने, ताकि टॉपिक कोई भी हो, न्यूज़ कोई भी हो, सही बात सही एनालिसिस के साथ यहीं आपको जानने समझने को मिलेगी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।